हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विशेष रेतियाँ जो हमारे आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर के सिलेबस में है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ फाइल्स, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, रेतियाँ क्या होती है? हमने देखा है जनरली रेती कहाँ पर देखा है? वर्कशॉप में देखा है। जो हमारे किसी मटेरियल को सरफेस फिनिश करते हैं या उस पर मटेरियल रिमूव करते हैं, कोई जॉब बना रहे होते हैं, तो वहाँ पर फाइल्स का बड़ा योगदान रहता है, बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है। तो इसमें हम जो फाइल्स देखेंगे वो किस तरह की होती हैं। फ्लैट फाइल होती है, वर्गाकार होती है, सिंगल कट होती है, डबल कट होती है या त्रिभुजाकार फाइल। कई प्रकार की जो फाइल्स देखने को मिलती हैं। तो हम आज उसी फाइल्स के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी फाइल्स होती हैं वो किस तरह की होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो जनरली हमारे सिलेबस में यहाँ पर आप देखने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ 18 प्रकार की जो रेती हैं वो दिखाई गई हैं। इन्हें कौन कौन से हैं? रोटरी रेती है, क्रॉसिंग रेती है, बैरट रेती है, डाई सिंकर रेफलर रेती है, बैंड रेती है, टिंकर रेती है, मशीन रेतियाँ हैं, मिल सा रेती है, नीडल रेती है, पिलर रेती है, वर्डिंग रेती है, फ्लेक्सिबल रेती है, लेथ रेती है, क्रॉस कट रेती है, ब्लॉक रहती है, फेदर रहती है, डेड नॉट रहती है एंड सेटिंग रहती है। तो 18 प्रकार की इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो जो हमारी पहली रहती है वो है रोटरी रहती। तो इसका नाम ही से स्पष्ट है जो कि रोटरी रहती, मतलब ये हमारी जो इसका शंख होगा वो गोल होगा। ये जो रेतियाँ होती हैं विशेष प्रकार की बल या मोटर द्वारा चलाई जाती हैं, जो किसी शाफ्ट पर माउंट होती हैं। और हमको अगर किसी कार्यखंड या जॉब पे हमको अगर सरफेस फिनिश चाहिए होती है, तो उस कार्यखंड के या जॉब के विरुद्ध हम बल दबाकर जब इन रेतियों को रेता जाता है तो हमारी जो सरफेस फिनिश होती है और मटेरियल रिमूव होकर निकल जाती है। तो इस प्रकार की जो रेती होती हैं वो हाई स्पीड स्टील या सीमेंटेड कार्बाइड की बनाई जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं रोटरी मतलब यह था गोल, और किसी शाफ्ट पे ये माउंट होती हैं आके और मशीन द्वारा चलाई जाती हैं। तो इन्हें हम रोटरी रेती कहते हैं। फिर देखते हैं क्रॉसिंग रेती। जो यह रेती होती है यह फ्लैट या अर्धगोलाकार होती हैं, मतलब कहने की है ये वक्र सतहों के जो रेतने के लिए रेती यूज की जाती है उन्हें हम क्रॉसिंग रेती बोलते हैं या फिश बैग रेती के नाम से जाता है। इनका प्रयोग हम वक्र सतहों को रेतने के लिए करते हैं। इनका उपयोग वक्र सतहों को रेतने के लिए करते हैं, ठीक है। इन्हें फिश बैग रेती के नाम से भी जाना जाता है। अगली हम देखते हैं रेती हमारी कौन सी इम्पोर्टेंट रेती है। बैरट रेती। यह रेती भी एक प्रकार की अनुप्रस्थ काट वाली रेती होती है। यह आकृति त्रिभुजाकार होती है। इसकी आकृति जो होती है वो त्रिभुजाकार होती है। इसमें एक सतह अधिक चौड़ी तथा अन्य दो सतहें छोटी होती हैं। इसकी एकमात्र चौड़ी सतह पर ही दांते कटे होते हैं। कहने का मतलब है जो चौड़ी सतह होती है इसके यहीं पर दांते कटे होते हैं। और इसका जो शीर्ष कोण होता है 120 यानी 120 तथा आधार कोण जो इसका होता है वह 30 होता है, ठीक है। और इसे विशेष रूप से किनारों को शार्प करने के लिए जो हमारी रेती यूज होती है वहाँ पर बैरट रेती यूज करती है। इसे कैन रेती भी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे कैन रेती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेफलर रेती। इसका मतलब जी हम देखते हैं कि इस रेती का उपयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पर मोल्डिंग कटिंग डाई बनाने वाले फिटर्स इसका जो उपयोग ज़्यादा करते हैं। कहने का मतलब है जहाँ पर मोल्डिंग या कटिंग डाई बनानी होती है वहाँ पे इन प्रकार की हम रेती का उपयोग करते हैं, इन प्रकार की रेती का उपयोग करते हैं, ठीक है। जो इन रेतियों की डाई सिंकिंग नक्काशी के लिए भी प्रयोग करना जाता है। अलग लकड़ी की नक्काशी करनी है हमको या मेटल पे नक्काशी करनी है तो हम हम विशेष प्रकार की रेतियों का उपयोग करते हैं, ठीक है। इन्हें रिफिलर रेतियाँ कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारी कौन सी है, बैंड रेती। यह रेती जो होती है हमारी मालिक चमड़े का पट्टा ऐसे बना है, ठीक है, और उस पर इस तरह रिपीट से फिक्स होती हैं रेतियाँ। जब पट्टा मूव करता है हमारा ऐसे, ठीक है, तो ये रेतियाँ भी मूव करती हैं। तो जब रेतियाँ मूव करेंगी तो किसी सरफेस पे या किसी इनको मटेरियल पे अगर दबाव डाल के इनको घुमाया जाता है तो हमारा जो मेटल होता है वो रिमूव होता है। और ये जो पट्टा होता है ये मशीन द्वारा चलता है, मतलब कहने की ये किसी मशीन के ऊपर माउंट होती है। जैसे आपने गेहूं की चक्की की आटे देखी, चक्की देखी होगी, वहाँ पे पट्टा लगा होता है, वैसे सेम पट्टा होता है और उसी पे हम रेतियों को माउंट कर देते हैं। जब माउंट करेंगे जो घूमेगा कार्यखंड को हम उस पर रगड़ देंगे। आपने वर्कशॉप में ग्राइंडिंग व्हील देखा होगा,
ग्राइंडिंग व्हील पे भी एज एब्रेसिव जो लगा होता है हमारा सीमेंटेड कार्बाइड का, वही उसी तरीके का ही होता है रेतियाँ, ठीक है। तो इस प्रकार की रेती को हम बैंड रेती बोलते हैं। फिर देखते हैं टिंकर रेती, ये आयताकार सेक्शन में होती है, ठीक है। इसका उपयोग जो हम देखते हैं ऑटोमोबाइल में टिंकरिंग के पश्चात फिनिशिंग करने में किया जाता है। और इसकी जो निचली सतह होती है उस पर दांते बने होते हैं। कहने का मतलब ये देखिए, इस पर दांते बने हो, ये पट्टा ऐसे लगा होता है, ठीक है। ये उठा के ऐसे लगा होता है, ये हमारा हत्था होता है, इसको हाथ से पकड़ते हैं, एक हाथ यहाँ पे लगाते हैं, एक हाथ यहाँ पे लगाते हैं। फिर इसको आप थोड़ा आगे की ओर पीछे की ओर जब करेंगे तो ये हमारा मटेरियल रिमूव करेगा, ठीक है। ये हल्का सा कर्व ना होकर के ऐसे होता है, ठीक है। तो ये पट्टा टाइप में होता है और इसका उपयोग हम वहाँ करते हैं ऑटोमोबाइल में टिंकरिंग के बाद फिनिशिंग करने में इस रेती का उपयोग करते हैं। फिर देखते हैं मशीन रेतियाँ। इस प्रकार की जो रेतियाँ होती हैं मशीन के कार्य क्षमता के अनुसार यूज़ की जाती हैं और इनका उपयोग जो होता है डाइन सिंकिंग एवं टूल जैसे कार्यों के लिए मशीन रेतियाँ अत्यंत उपयोगी होती हैं। कहने का मतलब ये है, इस रेतियों पे डबल कट होते हैं। कहने का मतलब ये देखिए, ऐसे ऐसे डबल कट कटा है, पहले इस तरह इस तरह कटा है, फिर इस तरह कटा है। तो इस जो रेतियाँ होती हैं इसमें डबल कट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की रेतियों को मशीन रेतियाँ बोलते हैं। मिलसा रेती, ये देख रहे हैं आप फिगर में, मिलसा रेती होती है, ये मिलसा रेती होती है, ठीक है। ये समान मोटाइयों और समस्त लंबाइयों की मौजूद होती हैं। इनकी जो एज होती है वह गोलाकार या डायमंड आकार की होती है। इन एजों पर सिंगल कट दांते बने होते हैं जिनका उपयोग अर्धगोलाकार ग्रुप बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार रेती की लकड़ी के कार्यों को शार्प करने के लिए जाता है, ठीक है। इन प्रकार की जो रेतियाँ होती हैं जो हमारी लकड़ी काटने वाली आ रही होती है, कहने का मतलब जो शाह होती है उसकी जो दांतें होती हैं उनको शार्प करने के लिए इस प्रकार की आप देखने को पाएंगे डायमंड प्रकार की, मतलब इस तरह की होती है, ठीक है। इस तरह की रेती होती है और इसका उपयोग जो होता है कारपेंटर वगैरह करते हैं अपनी जो हैक्सा आ रही होती है उसकी जो दांतें होती हैं उसको शार्प करने यानी उसको नुकीला बनाने में इस प्रकार की रेती का उपयोग करते हैं। नीडल रेती, पहले नीडल रेती देख लीजिए। इस प्रकार की नीडल रेती होती है, इनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही इनको हम अपने यूज़ में लेते हैं। गोल कोर, फ्लैट टेपर कोर, हाफ राउंड, वर्गाकार, गोल, नाइफ। तो इस प्रकार के जो नीडल रेती होती है हमारी होती है। इसकी टैंक भी गोल होती है और इसका पॉइंट नुकीला होता है और इसकी लंबाई लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। ये जो हमारी रेतियाँ होती हैं बहुत हल्के कार्यों में प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। और इनकी जो टैंक होती है वो भी गोल होती है। इसका पॉइंट जो होता है देखने में आगे की और देख रहे हो नुकीला होता है, ठीक है। ये नुकीला होता है और ये होती हैं 6 से 8 से 10 लेके 12 रेतियाँ एक सेट में होती हैं, ठीक। तो इस प्रकार की जो रेतियाँ होती हैं उन्हें नीडल रेती के नाम से जाना जाता है। फिर है नीडल रेती का पदनाम, कट का ग्रेड होगा, नामित लंबाई, भारतीय मानक संस्थान मतलब संख्या होगी। उदाहरण बास्टर रेती जो होती है इसी सेट में मिलती है। वो 3-4 सेट में 3-4 रेती जो होती हैं एक सेट में होती हैं। तो इसका कट के आधार पर नामित लंबाई के आधार पर हम रेती को पाते हैं। फिर है फिलर रेती, एक प्रकार की हस्तरेखी के समान होती है। इसकी चौड़ाई तथा मोटाई का अनुपात कम होता है। ये चौड़ाई तथा मोटाई का अनुपात जो होता है कम होता है। चौड़ाई होता है, मोटाई का अनुपात मतलब ये जो थिकनेस होती है कम भी होती है और चौड़ाई भी कम होती है। इसकी लंबाई जो होती है 15 से 20 सेंटीमीटर तक होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर तक होती है और इसका उपयोग खाँचों की रताई करने में किया जाता है। अगर किसी जॉब में हम खाँचा बनाए हैं तो उसको मेटल मूव करने के लिए वहाँ पर इस प्रकार की रेती का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हमने कोई की वे बनाया है जहाँ पे हमको की इंसर्ट कराना है और की जो इंटरनल जो हमको कैविटी जहाँ बनी है वहाँ पे अगर वो साफ़ करना है, कहने का मतलब मटेरियल रिमूव करना है, सरफेस फिनिश करनी है, तो इस प्रकार की रेती का वहाँ पर उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार की रेती को क्या हम बोलते हैं, फिलर रेती, ठीक है। आगे देखते हैं वर्डिंग रेती। यह रेती जो भी होती है फ्लैट रेती के बिल्कुल समान होती है और इसकी मोटाई जो होती है कुछ कम होती है तथा सारी लंबाई भी समान होती है। यह रेती 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके फ्लग बहुत बारीक दांते होते हैं। रेती का उपयोग फिनिशिंग के लिए अन्य हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग चाबी बनाने में, खाँचों को साफ करने में। कहने का मतलब इस प्रकार की जो होती है ये फ्लैट रेती की भी समान होती है, इसमें डबल कट भी होता है, ठीक है। और इसका जो उपयोग करते हैं, अगर किसी देखे होंगे कि तुम्हारा ताला टूट गया हो तो जो मार्केट में ताला बनाने वाले होते हैं वो जो चाबी होती है की उसको साफ करने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और खाँचों की कोर साफ करने में जहाँ पे हमको ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना होता है वहाँ पे इस प्रकार की रेती का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन है, फ्लेक्सिबल रेती। ये जो होती है वो हमारी जो होती है एकदम हेक्साग बेड की तरह फ्लेक्सिबल होती है और इन क्षेत्रों की चादर से विशेष प्रकार डिजाइन किया जाता है। कहने का मतलब है इसको विशेष
प्रकार के डिज़ाइनों से डिज़ाइन किया जाता है और इसका उपयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमारी सतह कोई होती है वो वक्र होती है, मतलब कहने का वो गोल होती है। देखिए ये गोल है, तो वहीं पे इस प्रकार की रेती का उपयोग देखने को पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारी कौन सी है, लेथ रेती। इस रेती में सिंगल कट रेती होती है और इसकी दांते की लंबाई अधिक रखी जाती है। यह रेती मिल रेती की अपेक्षा अधिक धातु काटती है, लेकिन मशीन की ओर जॉब फैलने के लिए इस रेती का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है अगर कोई लेथ मशीन पर कोई हमारा जॉब होल्ड है और उसकी फाइलिंग करने के लिए इस रेती का उपयोग करते हैं। यह जो होती है अधिक मटेरियल रिमूव करती है, ठीक है। तो इस प्रकार की रेती को हम क्या बोलते हैं, लेथ रेती के बोलते हैं। लेथ नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो रेती लेथ के ऊपर हमारा होल्डिंग डिवाइस, मतलब कहने का होल्ड जो जॉब है उसको सतह रिमूव करने के लिए इस प्रकार की रेती उपयोग की जाती है। क्रॉस कट रेती, ये मुख्यतः जो हमारी होती है क्रॉस सा को साफ करने के लिए उपयोग की जाती है। कहने का मतलब जहाँ पे हमारा क्रॉस कट होता है वहाँ पे इस प्रकार की रेती का उपयोग किया जाता है। ये रेती नाइफ एज रेती के समान होता है, जिसका एक एज गोल लाई में होता है। इस एक गोल एज को दांते की गोलाई की गहराई बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये भी एक सिंगल कट है। कहने का मतलब ये भी एक सिंगल कट है और किसी दांते की गहराई बढ़ाने के लिए हमारा उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब अगर इस तरह का एक दांत बना है, ये देखिए आरी का कोई दांत है, तो इसमें हमको ये यहाँ पे जाकर इंसर्ट कर देंगे, तो ऐसे ऐसे घिसेंगे तो ये किनारे के दोनों मटेरियल रिमूव होगा, ये हमारी गहराई बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार की जो रेती होती है क्रॉस कट बोलते हैं। क्रॉस कट कहने का मतलब ये देखिए क्रॉस बन गया, तो इस तरह के ये देखिए यहाँ पे क्रॉस बना, क्रॉस बना, इस प्रकार की रेती को हम क्रॉस कट रेती बोलते हैं। फिर देखते हैं ब्लॉक रेती। ये जो रेतियाँ होती हैं अनुप्रस्थ काट की रेतियाँ होती हैं और ऊपर की तरह एक हैंडल लगा होता है और इन रेतियों के ऊपर बड़ी सतह फैलने के लिए। कहने का मतलब इनका जो उपयोग होता है वो बड़ी बड़ी सतहों के लिए, बड़ी बड़ी जो सतहों पर जो हमको मटेरियल रिमूव करना होता है वहाँ पर हम इस प्रकार की रेतियों का उपयोग करते हैं। इसके ऊपर एक हैंडल लगा होता है जिसे हम हाथ से पकड़कर इसको यूज कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं फेदर रेती। ये कौन सी रेती होती है, फेदर रेती। ये रेतियाँ 4 कोर वाली होती है। कहने का मतलब इनमें 4 कोर होते हैं। ये समचतुर्भुज के चारों कोण विषम कोण होते हैं। ये रेतियाँ मीडियम लंबाई में पाई जाती हैं। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की विषम कोण तैयार किए जाते हैं क्योंकि इनके चारों ओर सतह पर, ठीक है। इन्हें प्रोनिंग रावी रेती कहते हैं। कहने का मतलब इसे प्रोनिंग सा रेती भी बोलते हैं और ये चारों सतहों पर दांत कटे होते हैं। अगर ये ऐसे बना तो इधर भी कटा होगा, इधर भी कटा होगा, इधर भी कटा होगा, इधर भी कटा होगा। कहने का मतलब ये चारों ओर कटी हुई गई। इस प्रकार की हम समचतुर्भुज की देखी होगी, मतलब चारों एंगल बराबर ना होके कम ज़्यादा होते हैं ना, वैसे ही इसका होता है। कहने का मतलब चारों की जो होती है उस पर मटेरियल रिमूव होने की दांते कटे होते हैं। तो इस प्रकार की रेती को हम बोलते हैं फेदर रेती, ठीक है। आगे है डेंड्राइन रेती। ये रेतियाँ सीधे कटी होती हैं जिसके 7 कोस दांते कटे होते हैं, ठीक है। इसका जो और इस जो रेती होती है इसके दांत जो बने होते हैं एल्युमिनियम या पीतल लोहे के बने होते हैं और इसका जो उपयोग देखे होंगे अधिकतर प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं उसकी घिसाई करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है इस रेती का उपयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ हमको प्लास्टिक का मटेरियल रिमूव करना होता है और यह रेती अधिक घिसाई के लिए उपयुक्त की जाती है। कहने का मतलब है जहाँ प्लास्टिक वहाँ डेड नॉट रेती, ठीक है। अगला चलते हैं सेटिंग रेती। यह जो होती हैं वो हमारी फ्लैट रेतियों को गर्म करके मोड़कर बनाई जाती हैं। कहने का मतलब है इनको लाल तप्त कर देते हैं, उसके बाद इसको ठंडा करके रखकर मैलेट की चोट से यानी कि जो हमारा हथौड़ा होता है, हैमर होता है, उसकी चोट से इसको हमको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको हम अपने हिसाब से बनाते हैं। जैसे हमको रिक्वायरमेंट चाहिए होती है उस प्रकार की हम रेतियों को बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रकार की रेतियाँ थी जैसे कि हमारे सिलेबस में दी हुई हैं और हम आगे देखेंगे रेतियों को प्रयोग करते समय हमारी सावधानियाँ क्या हैं। फटे हैंडल या बिना हैंडल वाली रेती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सही है। अगर कोई रेती है उसमें हैंडल नहीं लगा है तो उसको हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर यूज करेंगे तो उसकी जो जहाँ पकड़ने वाला हैंडल लगा होता है वहाँ पे एक नीडल टाइप में होती है, वो हमारे हाथ को लग सकती है, ठीक है। रेती का प्रयोग करने से कार्यखंड की सतह धूल या चिकनाई तो साफ़ कर लेना चाहिए। फिर वही बात, अगर हम किसी पर जॉब बना रहे हैं उसकी सतह पर ऑयल, ग्रीस, लुब्रिकेंट नहीं लगा होना चाहिए। अगर लगा है तो उसको हमको साफ़ कर लेना चाहिए, उसके बाद उस पर कार्य करना चाहिए, ठीक है। फाइलिंग करने के दौरान रेती के फेस पर हाथ नहीं रगड़ना चाहिए। हाँ, रेती के फेस पे हाथ नहीं रगड़ना चाहिए। अगर उस पर कोई स्क्रैप चिप्स है मेटल का तो हमारे हाथ में लग सकता है, इसलिए उसके फेस पे हमको हाथ नहीं लगाना चाहिए। नई रेती का प्रयोग पहले नरम धातु करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई नई मार्केट से हम रेती लाए हैं तो उसको हम पहले नरम धातु यानी कि हमको माइल्ड स्टील पर काम करना है तो पहले उसको हम एल्युमिनियम पर रगड़ के पहले चेक कर लें, मटेरियल रिमूव कर लें, उसके बाद हम उसको माइल्ड स्टील पर लेकर जाएँ कार के अनुसार ही, ठीक है। अगर कोई रेती हमको इससे मान लो चाहिए कि सिंगल कट चाहिए तो वहाँ पर हम डबल कट नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ सिंगल कट का यूज ही करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वी चूज़ द करेक्ट फाइल, ठीक है।
तो इस प्रकार की रहती हैं, कुछ शॉर्ट वीडियो था, ज़्यादा कुछ रहती हैं खास कर है नहीं। एग्ज़ाम में आप जो आएंगे एग्ज़ाम में कर ले जाओगे, तो कुछ खास रहती हैं नहीं थी, जितना थी उतना हम बता दिए। एक शॉर्ट वीडियो था हमारी तरफ से। तो अगला वीडियो हम लेकर आएंगे इस रेतियों के MCQ का, जो आज ही आएगा शाम तक। तो बने रहिए, आज तक बने रहिए हमारे न्यूज़, बने रहिए हमारे नए चैनल पर और देखते रहिए हमारा एग्ज़ाम आरजू क्लासेस चैनल। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।